सर मैथ्स में तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, जब हम उसको वन शॉट भी देखने जाते हैं तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वन शॉट मैथमेटिक्स में लगभग 2 घंटे का तो होता है, 3 घंटे का भी होता है, 4 घंटे का भी होता है, जहां पे पूरा थ्योरी से लेके पूरा जो अपने क्वेश्चन है वो पूरे कराए जाते हैं। तो सर जब हम लोग उसमें बैठ के देखते हैं ना वन शॉट 3-4 घंटे का जितने का भी होता है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, हम लोग देख रहे होते हैं, बीच बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप ये जरूर फील कर पा रहे होंगे। तो आप ये चाह रहे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही वीडियो हो 15 मिनट का या फिर 10 मिनट का मैक्सिमम, जहां पे पूरा थ्योरेटिकल पार्ट एक चैप्टर का क्लियर करा दिया जाए। बस हमारा टास्क क्या रहे कि हम ये 10-15 मिनट का वीडियो जब देखें, उसको देखने के बाद बस हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आप ये चाह रहे हो तो बिल्कुल सही चाह रहे हो, क्योंकि मैं एक न्यू सीरीज लेके आ गया हूं आपके सामने, जिस सीरीज का नाम है माइंड मैप की सीरीज। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल डांग, योर मैथमेटिक्स मेंटर, और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, जिस सीरीज का नाम है माइंड मैप सीरीज। अब ये माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे देखो यहाँ पे देखना माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप ये होता है जैसे अगर ट्राइंगल्स चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आज हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं, आगे चल के और भी चैप्टर्स का माइंड मैप लेके आऊंगा। उस माइंड मैप का मतलब क्या होता है कि एक पेज है सामने आपके, ठीक है, उसमें जितनी भी थ्योरी होती है उस चैप्टर की, जैसे इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, इसमें जितनी भी थ्योरी है, जो भी थ्योरम्स है, जो भी सिमिलैरिटी है, एक पेज में है, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। तो इसको अपन बोलते हैं माइंड मैप। कि आप वो एक बार देखो एग्जाम से पहले, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद आपका टास्क क्या है कि सीधे आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। तो लेट अस बिगिन विद माइंड मैप्स ट्राइंगल्स चैप्टर का, ठीक है। तो देखो जरा यहां स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर में है क्या, देखो ये ट्राइंगल्स चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जो काफी लोग डरते भी हैं, ठीक है। ये लगभग 8 नंबर का आता है, 7-8 नंबर का आता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं। क्या 2 चीजें हैं सर? थ्योरम्स हैं और सिमिलैरिटी है। यही 2 चीजें अपन को पढ़नी है। पहले पाइथागोरस थ्योरम और ये सब भी होता था, वो सब हट गया है। अब सिर्फ 2 चीजें हैं अपन को, क्या क्या करना है? थ्योरम्स करने हैं और सिमिलैरिटी करनी है। थ्योरम्स में भी आपको पता है कौन कौन से थ्योरम्स है, देखो ध्यान से, मैंने आपको फ्लो चार्ट पूरा सामने बना दिया है। सिर्फ इतना कर लोगे तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर अपन फटाफट से ट्राइंगल्स चैप्टर का माइंड मैप करते हैं। आ जाओ, देखो ट्राइंगल्स बना है, मैंने आपको बता दिया थ्योरम्स और सिमिलैरिटी। थ्योरम क्या क्या है देखो जरा। फर्स्ट होता है, आपको पता है, बीपीटी थ्योरम, जिसको अपन बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और सेकंड होता है उसका कन्वर्स। तो क्या क्या बोलता है, लेट अस सी, पढ़ते हैं फटाफट से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी है, सिर्फ आपको यहां समझा देता हूं, आपको देखना सिर्फ वही वाली स्लाइड है। देखो जरा, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, वहां पे मैंने एक लाइन बनाई डीई विच इज पैरेलल टू द लाइन बीसी। ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि अगर इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन ये रेशियो बराबर हो जाएंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये बोलता है कौन? थेल्स थ्योरम बोलता है। सिर्फ इतना सा है थेल्स थ्योरम, और कुछ भी नहीं है। तो देख लो भाई, यहाँ पे यही चीज लिखी होगी कि अगर जब भी लाइन पैरेलल है, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल है तो एडी बाई डीबी विल बी इक्वल टू एई बाई ईसी। इसी को कई बार रेशियो में देखना क्या क्या बोल दिया जाता है, ये तो हमने फर्स्ट वाला देख लिया। सेकंड वाला देखना क्या बोल देता है कई बार, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एई। अब इसका क्या मतलब है, देखो क्या इसने ये भी बोल दिया है कि ए बी, दैट इज बड़ा वाला साइड, दिस डिवाइडेड बाय एडी इज इक्वल टू एसी अपॉन एई। ये भी हो जाता है, ध्यान रखना, ये भी ऐसा हो जाता है। कैसे हो जाता है ध्यान से देख लो, कैसे हो जाता है ध्यान से देख लो। इसी को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं, देखना रेसिप्रोकल करके लिख दूं, तो क्या बनेगा, डीबी अपॉन एडी। चेक करना, अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई, है ना। अच्छा, अब इसमें मैं +1 कर दो दोनों तरफ, ठीक है, +1 कर दो दोनों तरफ, +1 इज इक्वल टू ईसी +1 अपॉन एई, ऐसा राइट है। अब एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, ये सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूं, आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ये इज इक्वल टू, यहां पे देखना, ईसी प्लस एई डिवाइडेड बाय एई। तो देखना जरा, एडी प्लस, सॉरी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, ये पूरा एबी बन गया क्या? तो आप बोलोगे सर एबी बन गया, अपॉन एडी तो है ही, इज इक्वल टू, देखना जरा, ईसी प्लस ए, सॉरी ईसी, हाँ ईसी प्लस एई, ये क्या बन गया, एसी बन गया, अपॉन एई। करेक्ट है। तो रेशियो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको देखना जरूरी नहीं है, बट एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो कि कभी भी एक ट्राइंगल है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं फटाफट से, अगर ये ट्राइंगल है और आपको दे दिया है ये ट्राइंगल है ए बी सी, ध्यान रखना, और डीई,
ये DE जो है पैरेलल है BC के, अगर DE पैरेलल है BC के तो यहां पे कंडीशन क्या बन गई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये तो सबसे पहली वाली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हो कि सर ये बड़ा वाला पार्ट अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा वाला पार्ट अपॉन छोटा, आप ऐसे बोल सकते हो। थर्ड कंडीशन मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ये बड़ा वाला अपॉन ये वाला छोटा इज इक्वल टू बड़ा वाला अपॉन ये वाला छोटा, बिल्कुल बोल सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो, ध्यान रखना मैं बोल देता हूं ये बड़ा वाला पार्ट दैट इज AB अपॉन ये छोटा वाला नीचे वाला पार्ट DB इज इक्वल्स टू यहां से AC अपॉन EC। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तो सब सही है, सब करेक्ट है, बट मेन जो थ्योरम में जो बोला गया है वो सिर्फ ये वाला पार्ट बोला गया। ठीक है, आप इससे अलग अलग रिजल्ट्स बना सकते हो, इसको अलग अलग मैनिपुलेट करके +1 -1 कर करके आप अलग रिजल्ट्स बना सकते हो। बट मेन क्या है, लास्ट बार बता देता हूं, जब भी एक ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल हो, एक साइड के लाइन अपन ने एक पैरेलल बना दी है तो छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा होता है। इससे आप दूसरे दूसरे रिजल्ट्स बना सकते हो। तो दिस इज थेल्स थ्योरम। अब कन्वर्स इसका क्या बोलता होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं अभी के लिए, या चलो एक और ऐड कर देता हूं स्लाइड। ठीक है, कन्वर्स क्या बोलता होगा, कन्वर्स ये बोलता होगा सर कि अगर एक ट्राइंगल है ABC, कन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा, कि सर यहां पे अगर हमने ऑब्जर्व किया कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, अगर ऐसा आ रहा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ऐसा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, देन आप बोल सकते हो कि सर ये लाइन जो है पैरेलल है, देन DE इज पैरेलल टू BC। जस्ट उल्टा है तभी उसका नाम है कन्वर्स। थेल्स थ्योरम में बोलता था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो बराबर होंगे, कन्वर्स में क्या बोलता है कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ BPT। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% चांसेस है आने के। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीजें। ये है BPT, दैट इज थेल्स थ्योरम। ठीक है, आपको ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी हुई है, ये जो स्लाइड्स ऐड की हुई हैं, आपको मेनली किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये हो गया थ्योरम्स वाला पार्ट। सर थ्योरम से बस इतना ही है क्या ट्रायंगल्स में, यस बस इतना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समराइज करके भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, समरी पार्ट भी लिख दिया। ठीक है, अब सर दूसरी पार्ट आपने नहीं बताया, दूसरा पार्ट क्या है, सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, देखो जरा यहाँ पे लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि सर दो ट्राइंगल्स, अभी ट्राइंगल्स की बात करें तो सिर्फ ट्राइंगल्स तक रहते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग, सॉरी फिर से बताता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने बोल दिया। देखना, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। फिर से रिपीट करता हूं, दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे एंड उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो बराबर होगा। नहीं सर नहीं समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो जरा सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी कैसे देखना जरा ध्यान से, इसमें साइज डिफर कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, शेप सेम रहेगा बट साइज में डिफर, ABCDEF। ठीक है, शेप सेम है, देखो जरा ट्राइंगल्स हैं दोनों लेकिन साइज अलग अलग है तो भी चलेगा। ध्यान से सुनना, ये और ये अगर बराबर है, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, आप देख रहे हो करस्पॉन्डिंग साइड्स में बराबर बना रहा हूं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंड ये हो गई एंगल्स की कंडीशन। अब साइड्स की कंडीशन क्या है कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो बराबर क्या आ जाए, BC अपॉन EF के बराबर आ जाए, और वो बराबर क्या आ जाए, AC अपॉन DF के बराबर आ जाए, AC अपॉन DF के बराबर आ जाए। तब अपन क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल्स जो हैं दोनों सिमिलर हैं। अब लिखने का तरीका कैसे है देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने सामने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। मैंने बोलूंगा ट्राइंगल ABC, सिमिलैरिटी का क्या साइन है, ये सिमिलैरिटी का साइन हो गया। ठीक है, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी 9th में, ये सिमिलैरिटी का साइन है। ABC इज सिमिलर टू, अब इसको कैसे लिखोगे, पहला आपने ABC लिखा है तो A पहले लिखा ना, A उसके सामने, A के सामने आपको क्या लिखना है, D। देखना जरा, A के सामने आप क्या लिखोगे, A के करस्पॉन्डिंग D लिखोगे क्योंकि A और D बराबर है। B के सामने आप लिखोगे E और इसके सामने लिखोगे F। करेक्ट है कि अगर ऐसा कंडीशंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और जो साइड का रेशियो है वो बराबर है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा लिखा है तो ध्यान रखना, A बराबर D हो जाएगा, B बराबर E हो जाएगा, C बराबर F हो जाएगा जो अपन ने लिखा हुआ है, एंड AB अपॉन DE देखना जरा बराबर BC अपॉन EF, हाँ सर, इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस, या फिर ये इसका मतलब किसका है, ये किसका मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, ये सिमिलैरिटी का मतलब समझा रहा हूं। सर सिमिलैरिटी में भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं क्या, हर बार हमें ऐसा लिखना पड़ता है क्या, नहीं। देखो जरा,
माइंड मैप के ही थ्रू बताता हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यही सिर्फ है, ये मेन स्लाइड है, वो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इसी को रेफर करना है। सर सिमिलैरिटी हम समझ गए, अब 3 कंडीशंस बता दो सर, 3 क्राइटेरिया बता दो। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, जिसको अपन और मॉडिफाई करके एंगल एंगल भी बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो आप बिना साइड्स देखे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और जब आपस में सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा? दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये अपने आप आ जाएगा। तो हमें पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तभी ट्राइंगल्स में क्या किया, सिमिलैरिटी में भी अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होते थे 5 क्राइटेरिया, ट्राइंगल्स में है 3 क्राइटेरिया मेनली, ठीक है। ए जैसे आपने पहचाना कि सर दो ट्राइंगल्स होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिर्फ बराबर है ना, तो हमें बिना साइड देखे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर आएंगे तो साइड्स के रेशियो अपने आप बराबर हो जाएंगे। फिर सेकंड क्या आता है? एस का मतलब कैसे सर, कि अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी दो ट्राइंगल्स में, अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये पूरा देखना थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर ये साइड अपॉन ये साइड बराबर, ये साइड अपॉन ये साइड बराबर, ये साइड अपॉन ये साइड, अगर ऐसा हो रहा है कि सर तीनों साइड्स का जो रेशियो आ रहा है ना वो बराबर आ रहा है, तो तुम्हें एंगल देखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ जाएंगे? जल्दी से बोलो अपने मन में, क्या आ जाएंगे? करेक्ट, इक्वल आ जाएंगे। थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया इज एसएएस क्या बोलता है? जैसे एसएएस कॉन्ग्रुएंसी में भी होता था ना, एसएएस सिमिलैरिटी में भी है। वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तीसरे साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया, बट ये जो दो साइड्स तुमने लिखे ना, इनके बीच के जो एंगल है ना वो बराबर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो दो साइड्स के बीच में एंगल है एसएएस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? अगेन सर बाकी कुछ हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, ये साइड बराबर है कि नहीं, आपको सिर्फ एसएएस अगर मिल गया क्राइटेरिया तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू एसएएस क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और अगर ऐसा होगा तो वही कंडीशन हो जाएगी 6 की 6 कंडीशन। क्या 6 की 6 कंडीशन? कि तीनों एंगल्स आपस में बराबर और जो साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो वो बराबर। तो सिर्फ इतना है ट्राइंगल्स में। दो चीजें अपन ने मेनली पढ़ी, क्या क्या? फर्स्ट चीज अपन ने पढ़ी थ्योरम्स, जो क्या क्या बताता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। फिर हमने सिमिलैरिटी देखा, सिमिलैरिटी में भी हमने 3 क्राइटेरिया देखे। पहला क्राइटेरिया ए जिसको आप ए भी बोल देते हो, क्योंकि अगर तीन एंगल्स, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो पहला ए हो गया। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है एसएसएस, और थर्ड वाला क्या है? एसएएस। सो दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये क्योंकि पहला वीडियो है तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ट्राइंगल्स का हमने पहला वीडियो बनाया माइंड मैप का। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये चीज बढ़िया है, जहां पे हम लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। अब तुम ये मत सोचना कि सर कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल्स तो कंप्लीट हो गया, अब तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, अब हम डायरेक्टली जाएंगे कहां पे? डायरेक्टली हम कहां जाएंगे? एग्जाम में, वहां जाके देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप इधर पे देख लो। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा व्हाट्सएप चैनल तो मेक श्योर इस QR कोड को आप स्कैन करें एंड यू विल लैंड अप ऑन द चैनल, जो कि पावर बैच का चैनल है, फाउंडेशन चैनल, जहां पे आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलती हैं। कोई भी अगर नोटिफिकेशन दिया CBSE ने वो आपको मिल जाएगा। कोई भी पोल होता है, कोई भी आपके मल्टीपल पोल क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको बढ़िया मजा आएगा, जहां पे आपको समझ आएगा कि भाई कहां हम स्टैंड करते हैं। तो दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आप लोग QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आ सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैप्टर के माइंड मैप के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।